नमस्कार, मैं विवेक कुमार आपको 10th सीबीएसई की ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। उसमें आपकी एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट थ्योरी और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। मैं पूरा बेसिक करवाने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपके नेक्स्ट स्टेज में पूरे के पूरे अच्छे हार्ड क्वेश्चंस यानी साइड बुक्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको ए लेवल पर लाने के लिए वो क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी इस पार्ट में आपका केवल ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थ्योरी, जिसमें पूरी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कराया जाएगा, थ्योरी एंड सम क्वेश्चंस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले ये बात करते हैं होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल ए बी सी इसकी साइड्स हैं, इसकी 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और सी ए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स नाम दे देते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा ये आपके 3 एंगल्स। अब इन 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। हम ये देखेंगे जो हमारे एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, वो साइड्स के साथ उनका क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल के लिए अगर कहीं पर हम एक साइड है, जैसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और उसके अपॉन में हाइपोटेनस रख दे देते हैं पी वाई एच। तो पी वाई एच क्या है, उसका नाम क्या है, पी वाई एच कैसे वेरी करेगा और उनका और साइड्स के साथ क्या रिलेशन बनेगा, अगर स्क्वायर करके जोड़ दें या सब्ट्रैक्ट करें क्या क्या रिलेशंस बनेंगे, उन सारे रिलेशंस को पढ़ना। यानी ट्रायंगल के 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बीच जितने भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो सकते हैं उन सारे रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेसिक बात क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री को हम जब स्टार्ट करते हैं, अभी आप 10th क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमको बेसिक बताने पड़ेंगे। आगे 11th 12th क्लास में जब अच्छे से आप 10th में पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी मिलेगी। सपोज पहली बात हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में 4 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। एक होगा हमारा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारा साइड्स एक साइड के नीचे दूसरी साइड रखने पर क्या बनता है, उसके नाम क्या क्या होते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स में हम पढ़ेंगे 0 डिग्री 30, अभी हम 15 डिग्री 65 डिग्री 75 डिग्री की बात नहीं करेंगे, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे। सबसे बेसिक शुरुआत में जो पढ़ेंगे वो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, अभी इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी अभी हम लोग अपनी जो शुरुआत रखेंगे, लिमिट रखेंगे कोई भी एंगल में 90 माइनस वाले पर। उसके बाद 90 प्लस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को अभी 10th क्लास में लिमिट रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा तक। उसके बाद फिर हमारा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि एक रेशियो का स्क्वायर दूसरे स्क्वायर में जोड़ने पर क्या होगा, या 1 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका स्क्वायर जोड़ने पर क्या बनेगा। ये सारी 4 विभक्ति रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और आइडेंटिटीज, ये 4 चीज़ें पढ़नी है 10th क्लास में। इनको अच्छे से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट क्या क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमारा नोमेनक्लेचर क्या होता है। ये आपका एक ट्रायंगल रहा। ट्रिग्नोमेट्री में जो 10th क्लास की हम पढ़ रहे हैं उसमें हम अपना एक एंगल फिक्स कर देंगे यहाँ पर 90 डिग्री। पहली बात हमने यहाँ फिक्स कर दिया 90 डिग्री। सेकेंड बात, फिर हम एक एंगल ले लेंगे कोई अपना बेस एंगल कि ये हमारा थीटा है। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये एंगल आखिर किस पर अटैच है, किस पर रखा हुआ लग रहा है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि इस पर रखा हुआ है, ये बेस है, तो हम इसी का नाम बेस दे देते हैं और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, एंगल के सामने वाली साइड, इसका नाम देंगे हम परपेंडिकुलर, और इसको हम पी नाम देंगे। ये हमारा नाम हो जाएगा हाइपोटेनस, इसका नाम एच। ये लॉन्गेस्ट साइड का नाम हम हाइपोटेनस देंगे।
जब भी किसी भी एंगल की बात करेंगे ट्रायंगल में, कोई भी एंगल हम लेंगे, उस एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे, उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस। 3 चीजों पे हम अपना फोकस करेंगे। PBH, इन्हीं PBH को आपस में ऊपर नीचे डिवाइड करने लगेंगे। डिवाइड करने पर जो हमारी क्वांटिटीज बनेगी उनका नाम साइन थीटा कॉस थीटा देंगे। उसके बाद फिर हम इन कॉस थीटा साइन थीटा में स्पेसिफिक एंगल हर जगह थीटा, अब थीटा की हम 5 वैल्यू रखेंगे अलग अलग, 0, 30, 45, 90 इस तरह से रखेंगे, तब क्या होगा। और इन्हीं के कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी PYB PYH जो हमारे बनेंगे, इनका स्क्वायर करके हम जब जोड़ने लेंगे तो हमारा आइडेंटिटीज बन जाएगा। तो हमारी पहली बात अभी क्या है कि हम PB और H को कैसे पहचानेंगे। ट्रायंगल में हमने 3 नाम दे दिए हैं। सपोज दैट अगर 2 एंगल हो, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपके 2 एंगल हमने बना लिए, ये रहा ट्रायंगल ABC, एक एंगल फिक्स, 10th क्लास में हम एक एंगल फिक्स रखेंगे, एक एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा। अब हम इसी साइड को परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, इसी साइड को बेस भी बोलेंगे, इसी साइड को परपेंडिकुलर, इसी साइड को बेस। जब हम अपना एंगल कंसीडर करेंगे अल्फा, अगर अल्फा को हम अपना रिस्पेक्ट मानते हुए चलेंगे कि अल्फा के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तभी हमारा बेस हो जाएगा। अल्फा के लिए बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा अल्फा के लिए। उसके बाद अगर हम अपना एंगल ये मानेंगे, अगर बीटा की बात करने लगेंगे, तो बीटा के सामने वाली साइड ये है, यही साइड उस समय बीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी, और यही साइड आपकी जो अभी परपेंडिकुलर थी, अब इस बीटा के लिए यही साइड बन चुकी है आपकी बेस, ये बेस बीटा। आप समझ में आ गई बात। जिस एंगल की बात करेंगे उसके साथ की साइड हमेशा बेस रहेगी। अगर हमारी ये वाला एंगल ले रही है तो इसके लिए ये बेस बन जाएगा। ओके, ये आगे आपको कंफ्यूजन करता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब हम अपने नोमेनक्लेचर पे आते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा आखिर होता क्या है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा हमारा ट्रायंगल, और सबसे पहली बात यहाँ पे हमने 90 डिग्री फिक्स कर लिया, और एक एंगल को हम थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसका ABC। AB हमारा थीटा ये है, इसके साथ वाली साइड बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेनस। अब 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में डिवाइड करेंगे। इससे कारण 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी, 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेगी जब हम एक दूसरे में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज, जैसे कि सपोज दैट पहले नंबर पर हम P लेते हैं, H का डिवाइड करते हैं, फिर B ले लेते हैं, H का डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद P में B का डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अब इसमें एक पॉसिबिलिटीज ये बनेगी, इनको रिवर्स कर देते हैं, H/P, H/B, B/P। अब इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। PYH का नाम हमने दे दिया है साइन थीटा। थीटा बता रहा है कि हमारा ये थीटा एंगल को कंसीडर किया गया है, और इस थीटा को लिखते समय जब हम ये P/H करेंगे तो हमारा नाम होगा साइन थीटा। इसी तरह जब जब हम B/H लिखेंगे इसका नाम होगा कॉस थीटा। जब जब P/B करेंगे इसका नाम होगा टेन थीटा। जब जब H/P लिखेंगे इसका नाम होगा इसका नाम होगा कोसेक थीटा। जब जब H/B करेंगे इसका नाम होगा सेक थीटा, और इसका नाम होगा कॉट थीटा। अब हम दोबारा से इनको सबको सही से लिख लेते हैं, हर चीज़ को आप पॉज करके लिखें, सब चीज़ों को बिल्कुल एक तरह से लिख देते हैं लाइन से, आप समझें इस बात को। रिलेशनशिप क्या होता है, अब इसका रिलेशनशिप लिखना ठीक से ज़्यादा जरूरी है। अभी हमने रफली समझाया 90 डिग्री, P यहाँ पर आपका B और H। शुरू करते हैं, सबसे पहले नंबर पे साइन थीटा, ये आपका P/H, कॉस थीटा ये आपका B/H, और टेन थीटा ये आपका P/B। अब इनके रिवर्स,
कोसेक थीटा, ये हमारा होता है 1/sin थीटा। रिवर्स किया है तो हम h/p कर देंगे। जस्ट इसी तरह से cos थीटा का रिवर्स sec थीटा, sec थीटा रिवर्स है तो 1/cos थीटा। जब रिवर्स किया है तो h को ऊपर पहुंचा देंगे, b नीचे कर देंगे। इसी तरह से इसका रिवर्स cot थीटा, जब cot थीटा हमने 1/tan थीटा लिखा है तो इसका मतलब रिवर्स कर देंगे, b/p हो जाएगा। ओके, ये हमारी 6 आइडेंटिटीज हैं जरूरी। इसमें एक छोटी बाकी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आपको छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, वो हम थोड़ा सा बता देते हैं, आपको अलग कर देते हैं। ABC, ये रहा अल्फ़ा और ये रहा आपका बीटा। आप लोग परेशान ना हो कि छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही, जब यही सीखेंगे तभी चैप्टर ये मजबूत होगा, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। आधे घंटे का वीडियो देखकर ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं होती है। लंबा वीडियो देखना पड़ता है, कॉपी पर लिखना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कोई भी चैप्टर हो तब समझ में आता है। जल्दबाजी आपको करना है तो आपको ये समझ में नहीं आ सकता है, तो आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे बस। साइन अल्फा और साइन बीटा, ये कैसे कैसे लिखने हैं? कॉस अल्फा और कॉस बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, सबसे पहले अल्फा लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लिया, अब समझे आप। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो हम साइन अल्फा जब लिखेंगे AB अपॉन हाइपोटेनस AC, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फा, कॉस के लिए हमें बेस चाहिए होता है, आप पीछे देखना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस अल्फा के लिए बेस ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका CB अपॉन AC। टेन अल्फा के लिए बिल्कुल अभी एंगल यही ले रही है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर बेस अभी बिल्कुल सही चल रहा है, तो AB अपॉन BC, ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये है आपका बेस। AB इसके लिए परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस, ये आपका बेस, ये हाइपोटेनस। जैसे ही हम इस अल्फा को कंसीडर करने लगेंगे, बीटा को कंसीडर करने लगेंगे, सॉरी, अब बीटा के लिए इसके साथ बेस ये है और परपेंडिकुलर ये लिया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, तो यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर ये, यानी यहाँ लिखेंगे BC अपॉन ये आपका AC है। ओके, तो BC आपका क्या हो गया? यहाँ पर BC इस समय परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस बीटा जब ले रही है, अब कॉस बीटा में हमारा बेस यहाँ पर AB है, इस बीटा के इसके जहाँ पर रखा हुआ है वही बेस होता है। कहाँ पर रखा है? AB पर बीटा को, तो इस समय AB अपॉन AC, AB यहाँ पर बेस, ये AC हाइपोटेनस। इसी तरह से टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस आपका ये है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC अपॉन AB। छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको समझनी है। BC इस समय परपेंडिकुलर है, AB यहाँ बीटा के लिए AB बेस है। देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं है, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते जाती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आपकी साइड ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे लिख दिया हुआ है। अब आपसे कहा है कि इसमें टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा सब निकाल लें आपको। देखिए टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा सबसे सरल बात है। टेन थीटा हमको बहुत अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 3/4। इसी तरह से साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें पता नहीं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आएगा 25। 5 आपका हाइपोटेनस, यानी ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। अब इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, ये आ गया साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा बेस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है।
cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है 4, हाइपोटेनस 5, ये हो गया हमारा cos थीटा। सबसे सिंपल सवाल था ट्रिग्नोमेट्री का। भी बहुत अच्छे टफ क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट दे रहे हैं। आपको अपनी तरफ से बाद में बस क्वेश्चंस लगाने किसी बुक से। आपको थ्योरी और क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, आपको बस कंप्लीट पढ़ना है। आप अगर पढ़ते रहे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थीटा रहा और ये आपका 21 और ये 29 दे रखा है। अब इसमें पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये हम आइडेंटिटीज वाली सेक्शन में इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन अभी हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए बी नहीं है। ए बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, ये जब हम हटा देंगे तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। ए बी आ गया 20। ओके, अब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 20/29। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये 21/29। इनका स्क्वायर ऐड करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 400/841 प्लस 441/841, 841/841, ये आसानी से आपका 1 आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें कह दिया गया है और ए बी सी। अब यहाँ पर बोला गया है कि tan A 1 है, ये tan है। चूंकि इस एंगल की बात चल रही है, ये एंगल, इसको हम A ही लिख लेते हैं। अब इस एंगल के साथ वाला ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर P होगा और ये हाइपोटेनस H होगा, बेस B। ध्यान से समझें। अब यहाँ पर tan थीटा जो आपको tan A दिया हुआ है 1, इसका मतलब ये कहा जा रहा है, बहुत स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि जो tan आपका A होना चाहिए, tan A यहाँ परपेंडिकुलर P अपॉन B, यानी कि CB/BA होना चाहिए और ये आपका 1 है। इसका मतलब P=B 1 दिया हुआ है आपको, P=B, और जो क्या है हम 1 मान लेते हैं। एक नया ट्रायंगल खींच लेते हैं यहाँ पर। ये A एंगल की बात चल रही है, ABC। अब ये 1 तो ये भी 1, क्योंकि ये इक्वल है। जब tan आपका A 1 है तो P/B = 1 होगा, इसका मतलब P=B आ गया। 1 1 तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपका साइन क्या होगा, साइन A। साइन A यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ये 1, हाइपोटेनस ये, यानी कि 1/√2। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस A, बेस ये 1 और हाइपोटेनस √2, तो इनका मल्टीप्लाई साइन A इंटू कॉस A की अगर वैल्यू निकालें तो ये 1/√2 इंटू 1/√2। NCERT का एग्जाम्पल है, हमने इसको थोड़ा सा बदल दिया है। हमने बस इतना निकाला कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन A कॉस A की। ओके, ये क्वेश्चन उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी था, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो हमें निकालना था साइन A कॉस A की वैल्यू कितनी है, वो आ चुकी है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपका ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल की इसकी नेमिंग हो चुकी है RPQ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें 2 चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर पहले तो देख लो आप, Q पर 90 डिग्री है, ये बात हो चुकी है। अब उसके बाद इसमें 2 डिटेल दे रखी हैं। एक तो PQ = इन्होंने कहा है 5 है, ये पहली डिटेल। दूसरी बात इन्होंने कही है PR
प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। ये दो बातें बोल के अब इन्होंने कहा है कि आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीन निकालने हैं आपको। ओके, देखो पी क्यू यहाँ पर 5 दे रखा है, ये 5 हो गया, कोई बात नहीं। अब बाकी साइड्स पता नहीं है तो हम पी आर प्लस क्यू आर, ये जो अदर डिटेल है, एक काम करते हैं, पी आर को हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स हो गया। तो अब क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब ये हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स। अब इस पर लगाते पाइथागोरस थ्योरम। ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से x निकल के आएगी 13। कैलकुलेशन आप कर लें, x 13 स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे, x 13 आ जाएगा। अब ये आ चुका है आपका 13। अब देखना दूसरी बात, यहाँ पर साइन p निकालना है। p एंगल ये रहा, इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, इसके साथ वाली इस समय ये बेस होगी और लॉन्गेस्ट हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो बहुत आसान है। तो साइन p क्या हो जाएगा, साइन p इक्वल टू 12/13। यहाँ पर ये आपका 25 माइनस एक्स 12 हो चुका है। एक्स हटाएंगे तो नया ट्रायंगल बना देते हैं अच्छे समझने के लिए। नया ट्रायंगल ये आपका क्यू रहा और ये आपका पी क्यू आर। ये 5 गिवन था पी क्यू, ये हमने x 13 निकाला है और 25 में से 13 जाएगा, ये 12 बचेगा। तो साइन p हो गया यहाँ पर आपका 12/13, क्योंकि इस एंगल की जब बात करेंगे तब परपेंडिकुलर ये होगा और इस एंगल के लिए बेस ये होगा। cos p क्या आएगा, बेस ये रहा 5/13। उसके बाद tan p क्या आएगा, ये एंगल इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये p/b यानी कि 12/5। क्वेश्चन को साथ में लिखें और साथ में करते चलें। ये हम क्वेश्चन हटा रहे हैं, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको अगर समझ अच्छी है साइन थीटा कॉस थीटा की तो ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड थे। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उससे पहले छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। उस स्पेसिफिक एंगल्स में क्या क्या होगा, 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए साइन थीटा हमारा था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आपकी आइडेंटिटी थी, मेन 3 आइडेंटिटीज थी। इसके बाद साइन थीटा उल्टा होता था कॉसेक थीटा का, इसका यूज करेंगे। उसके बाद कॉस थीटा के लिए उल्टा होता था सेक थीटा, या सेक थीटा के लिए कॉस थीटा उल्टा, इसकी बात करेंगे। और टेन थीटा उल्टा होता था हमारा किसके लिए, 1/cot थीटा। ये 3 की बात होगी। अच्छा दूसरी बात, cot थीटा भी हमें पता था क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उसमें सम स्पेसिफिक एंगल्स में हम अब एंगल्स लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। इनकी टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इनकी टेबल बनाना सीखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखिए हम अभी तक, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड्स, छोटा सा रिवीजन, 3 साइड्स, उसमें एक साइड को 90 मान लेते हैं और बाकी फिर एक एंगल किसी को मान लिया थीटा,
तो थीटा के साथ वाला बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ये हमने अभी तक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, फिक्स होता है, एक एंगल थीटा होता है, उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी हाइपोटेनस, इनका रेशियो लेते हैं P/B, P/H और क्या कहते हैं B/H। इन सब का रेशियो का अलग अलग नाम दिया, जो भी था हमारा tan थीटा sin थीटा जो भी था। इन्हीं से अब हम जब ये थीटा की वैल्यू फिक्स करने लगेंगे, मान लीजिए कल हम ये कहने लगे कि यहाँ पर 30 डिग्री है, कहने लगे 60 डिग्री है, या यहाँ पर कहने लगे 45 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, या 0 डिग्री है, तब इनके एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? यानी कि वही tan थीटा जो अभी हम लिख रहे हैं P/B, अभी ये जब tan 30 बोलने लगेंगे तब इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? tan 45 बोलने लगे या sin 45 बोलने लगे, sin 30, cos 60 बोलने लगे, तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? अभी हम सिर्फ और सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 की बात करेंगे। 11 क्लास में 15, 75, 54 की बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग अपनी स्टडी यहाँ तक लिमिट करेंगे। ओके, ये हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। आप इम्पोर्टेंट 2-3 बातें समझें। पहली बात, 1/इन्फिनाइट को हम 0 लिखेंगे। दूसरी बात, 1/0 को हम इन्फिनाइट लिखेंगे। ये 2 चीज़ें आपको समझनी है, याद रखनी है। ओके, अब दूसरी बात, साइन थीटा और इसको पहले निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को हम सेट करेंगे। देखते चलें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, यहाँ लिखते हैं साइन। अब क्या करते हैं, हम रूट लगा लेते हैं। 4 रूट लगा लिए। टेबल हम स्लाइड्स नहीं बनाएंगे, पूरी चैप्टर हम लिख लिख के बताएंगे, तभी आप समझ सकते हैं। स्लाइड्स से हमारा टाइम ख़राब होगा, आपका भी, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमने रूट बनाए चारों में, यहाँ पर लाइन खींची एक सी। अब यहाँ पर 4 लिख देंगे, सभी में 4 लिख देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर 0 से गिनती शुरुआत करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या होगा, 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हम। 0, 1/4, इसका √2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 2/4, ये 2 बचा और √2 का कुछ होता नहीं है, तो 1/√2। 3/4, √3 का कुछ होता नहीं है और 4 का √2 हो जाएगा। 4/4 कट गया, 1 बचा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ये आपकी टेबल बन चुकी है साइन थीटा की। साइन, अब इसी के बेसिस पर पूरी टेबल बनाएंगे। साइन की वैल्यूज़ 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1। ये कैसे निकाला हमने, ये बड़ा सिंपल तरीके से 4-5 रूट बनाए। रूट बना के एक एक लाइन खींची, हर जगह नीचे 4 लिखा और 0 से गिनती शुरुआत कर दी। 0 के लिए 0, 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर लिया, ये मारा गया। अब इसी से हम अपनी पूरी टेबल बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। पहली बात, एक छोटी सी बात, हमारा साइन कॉस हमको पता है। साइन कॉस ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो हम अभी थोड़ी सी बात पहले बता चुके हैं। अभी आपको याद दिला देते हैं दोबारा कि जो इसकी वैल्यू साइन के लिए थी, इसकी वैल्यू कॉस के लिए थी। यानी कि इसकी 30 की वैल्यू इसके कॉस के 60 के बराबर होती है, या फिर हम कहें इसके साइन की 0 की वैल्यू इसके 90 के बराबर होती है। ये बात हमने पीछे बताई है, आप ध्यान से देखेंगे, AB के फॉर्म में बता रखी है। अब यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, धीमे धीमे आप देखते चलें। साइन थीटा की हम अभी वैल्यू निकाल चुके हैं। 0, 1/2, 1/√2 और यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1। ये वैल्यूज हम अभी साइन थीटा निकाल चुके हैं। कॉस थीटा, अब
जो कॉस की जीरो यहाँ पर हमने लिखा है, जो 30 की वैल्यू यहाँ साइन की होगी वहाँ यहाँ पर 60 की होगी, या यहाँ के साइन की 60 की यहाँ के कॉस के 30 के बराबर होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होते। यानी कि ये हम अगर 30 वाली वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तय बात है। 60 वाली वैल्यू इसके 30 के नीचे, ओके। 45 तो 45 दोनों में इक्वल होता है 1/√2। यहाँ 90 की वैल्यू जो है साइन की वो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ 0 है यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि पूरी टेबल पलट दी हमने, जो यहाँ पे ऐसे लिखा था उसको पलट के ऐसे लिख दिया, बस इतना सवाल। अब tan थीटा निकालना है। tan थीटा हमारा क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि इसमें इसका डिवाइड कर दे, tan थीटा आ जाएगा। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आपका 0 रहेगा। 1/2 में √3/2, 1/2 में √3/2 का करेंगे। ये बता देते, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, शुरू से स्टार्ट कर रहे बच्चे नहीं जानते बेचारे। 1/√2, 1/√2 ये हम काट देंगे, 1 बचेगा। इसमें डिवाइड करेंगे, साइन में कॉस का 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 बचेगा। और 1/0 हमने भी पीछे बताया था कि हम 1/0 को हमेशा इन्फिनाइट लिखेंगे और 1/इन्फिनाइट को हम 0 लिखेंगे। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट। ये आपकी 3 वैल्यूज आ गई। अब इसका पलटना शुरू करते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या था हमारा, अभी हमने रिवीजन करवाया था, 1/sin थीटा। इसका मतलब 1 में साइन का 1 जो भी आएगा कोसेक के लिए, हम 1 में जो भी यहाँ पर था उसका डिवाइड कर देंगे। 1/0 क्या होगा, इन्फिनाइट। ये 1/1/2 2 2/√3 और ये 1 बचा, ओके। इसके बाद अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं। सेक थीटा हमारा 1/cos थीटा होता है। इसका मतलब अब 1 में इन सारी वैल्यूज़ का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2/√3, ये √2, ये 2 और ये 1/0 जैसे ही करेंगे वो इन्फिनाइट आ जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या था हमारा, 1/tan थीटा। यानी कि अब सारी 10 की वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे। 1/0 इन्फिनाइट। अब 1/1/√3 नहीं पता होगा लोगों को, 1/1/√3 ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब √3, ये 1, ये 1/√3। अब हम 1/इन्फिनाइट करेंगे, ये इन्फिनाइट है। और जैसे ही कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। यानी कि हमें इस वैल्यू के लिए 1/इन्फिनाइट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 1/इन्फिनाइट करेंगे 0 बन जाएगा, यानी कि ये आपका 0 बन गया। ये पूरी टेबल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तरीके से करना है, दुनिया की बातें नहीं करनी है कि ये LLB/HHB ये फलाना ढिमका जो होता है PVP हमें नहीं याद है। तरीके से टेबल करनी है आपको और भूलना नहीं है। आपको याद ये रखना है, आपको केवल साइन थीटा की वैल्यूज़ याद रखनी है। ये साइन वाली, ये वाली आप याद रखेंगे साइन थीटा की। ये आपको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका हमने बता रखा है कि आपको, अगर आप भूल रहे हैं तो आपको इतने रूट खींच देने हैं, नीचे 4 4 4 4 और 4, उसके बाद 0 1 2 3 4 ऐसे करके आप ये निकालेंगे। उसके बाद ऐसी कोई वैल्यू नहीं बचेगी जो आप निकाल ना पाएँ। साइन कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, ये पूरी टेबल ही पलट देंगे, ये पूरी टेबल पलट देंगे। उसके बाद tan थीटा का निकालना है तो sin/cos कर देंगे, ऐसा करेंगे ये पूरी आ जाएगी। कोसेक थीटा कैसे करेंगे, 1/sin थीटा करेंगे तो पूरी कोसेक थीटा की आ जाएगी, आप इसी से आ जाएगी। सेक थीटा कैसे आएगी, 1/cos थीटा करेंगे। और कॉट थीटा कैसा आएगा, 1/tan थीटा। पूरी टेबल बन जाएगी। और आपको दो चीज़ें याद रखनी है, 1/0 इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट इक्वल टू 0। इसके हेल्प से और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये टेबल पूरी अपने आप रट जाएगी आपको बिल्कुल एकदम से, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर टेबल आप सोचें शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। अब समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री का असली मतलब क्या होता है। ये रहा हमारा ABC, यहाँ पर गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 30 डिग्री है, ये गिवन है आपका। उसके बाद अब यहाँ पर कहा गया है आपको कि AC और
BC निकालें आप, ये कहा गया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर AC आपका ये रहा, इसको हम मान लेते हैं H, नाम ही दे देते हैं H, और BC इसको मान लेते हैं B, नाम दे देते हैं B। अब H अगर निकालना हो, और एक चीज़ हमको पता ही है, हम लिखेंगे यहाँ पे 5/h, ये किसके लिए वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस समय अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक साइन के लिए होता है, और वो जो यहाँ पर एंगल होता है, और यहाँ पर एंगल 30 है, तो यहाँ पर हम एंगल 30 लिख देते हैं। उसके बाद 5/h इक्वल टू साइन 30, क्योंकि हमें h निकालना है तो हमने एक कोई भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। अब ये 5/b से हम दूसरा निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। अब चूंकि हमें पता है हमारी एक ही पॉसिबिलिटी है, 5/h करने पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, वो होती है साइन, और जो यहाँ पर एंगल लिखा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 5/h और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो h इक्वल टू 10, यानी कि ये हमारा आ गया AC। अब देखना, आप BC को दो तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखते चलें। एक आप AC से निकाल सकते हैं जो कि 10 आ चुका है, और एक आप AB से निकाल सकते हैं जो 5 है। कैसे कैसे? अगर AC लेंगे, हमारा ये नॉन है, ये हमें पता है 5, और ये पता है, और हमें निकालना ये है बेस। अगर हम AC लेंगे, जो कि AC इस समय हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। अब बेस और हाइपोटेनस में एक ही रिलेशनशिप होता है, बेस निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है, बेस और हाइपोटेनस में एक ही रिलेशनशिप होता है, वो कॉस का, और कॉस यहाँ पे एंगल कितना है 30, यहाँ 30। तो बेस आपका पता नहीं है, h आपका 10 हो गया है, और कॉस 30 हो गया आपका रूट, यहाँ पर इसको हम एक बार लिख देते हैं, मिटाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए B, यहाँ पर बेस हमको पता नहीं है, और ये हमारा दे रखा है हाइपोटेनस 10 जो हमकी अभी निकाला है, और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 5 जा 10, तो आपका बेस यानी कि BC इस समय 5√3 आ गया। ये सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए P आपको दिया हुआ है, ये रहा P 5 सेंटीमीटर। थोड़े ध्यान से देखेंगे आप चीज़ों को, इतना टफ नहीं है। और यहाँ पर B निकालना है, और P/B में एक ही रिलेशनशिप होता है, वो होता है 10 का, और यहाँ एंगल कौन सा दिया है इसके लिए 30, तो हम लिख देते हैं 30। अब P आपका 5 गिवन है, B निकालना है, और उसके बाद 10 30 की वैल्यू टेबल से 1/√3 आती है, तब भी B आपका यानी कि BC 5√3 आ गया। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारी यहाँ पे इमेज आ रही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं BC 5√3 आ गया। कहाँ से आ गया? इस रिलेशनशिप से आ गया, यानी कि हमने दोनों से निकाल लिया। परपेंडिकुलर का भी यूज करके, हाइपोटेनस का भी यूज करके हमने दोनों वैल्यू निकाली, और दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल का ऐसी का, तो 100% सेम आएंगी। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। गिवन है यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये 3 है और ये 6 है। P R Q और P कहा गया है कि एंगल P और एंगल R को निकालिए। देखो एंगल P को लिखने का एक और तरीका, RPQ, एंगल RPQ या फिर एंगल QPR, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें, जो बीच का एंगल होता है उसी को कंसीडर किया जा सकता है। एंगल R को लिखने का तरीका एंगल PRQ, या फिर एंगल या तो PRQ लो या फिर QRP लो, QRP। ओके, ये आपका ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम P निकालते हैं, ये P
ये एंगल कंसीडर करते हैं। अगर हम एंगल पी की बात करें और इस एंगल पी की अगर बात करेंगे तो इस समय हमारा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। इस पी के लिए ये बेस होगा क्योंकि इसके साथ ये है। और दो चीज़ें हमें पता है, 3 और 6, यानी कि हमें B पता है और हमें H पता है, और B और H में एक ही रिलेशनशिप होता है, वो हमारा कॉस का होता है। एक ही रिलेशनशिप होता है, वो कॉस का होता है। और यहाँ कॉस हमें पता नहीं है क्योंकि अब कॉस कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कॉस पी जिस जगह के एंगल की बात होती है वही एंगल लिख लेते हैं, कॉस पी। B हमारा 3 है, P के लिए यही B होगा, और H 6 है, कॉस पी ये आ गया 1/2 इक्वल टू कॉस पी। तो किस एंगल के लिए 1/2 आता है, टेबल में देखेंगे कि हमारा 1/2 हमेशा किस एंगल के लिए, यहाँ जो एंगल लिखा है वो लिया जाता है 1/2 60 डिग्री के लिए। कॉस में 60 डिग्री के लिए 1/2 आता है, ये आपका आ गया। और जब ये 60 डिग्री है तो आर आपका 90 माइनस 60, आर आपका 30 डिग्री हो गया। आपको क्या, फिर से आपको एक चीज़ बता दें कैसे किया। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज इनका सम 90 होगा। ये आपने P को कंसीडर किया था और P के लिए दो चीज़ें गिवन 3, ये 3 और 6 क्वेश्चन में यही गिवन था। ये आपका बेस हो चुका है इस एंगल की वजह से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसके लिए एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कॉस का है। और चूंकि इस एंगल की बात चल रही है तो यहाँ पर P लिख दिया हमने। अब बेस हमें 3 पता है और ये 6 है, 1/2 आया। और कॉस के किस एंगल के लिए हमारा 1/2 आता है, 60 डिग्री के लिए, इसीलिए P हमारा 60 डिग्री हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए दिया हुआ है आपको 10 a + b इक्वल टू √3 10 a - b इक्वल टू 1/√3, ये आपको दे रखा है। 10 की फाइंड a और b एंगल। 10 की किस वैल्यू के लिए √3 आता है, 10 60 के लिए √3 आता है। इसका मतलब ये 60 के बराबर, a + b इक्वल टू 60 डिग्री। 10 की किस वैल्यू के लिए 1/√3 आता है, यानी कि यहाँ पर ये टोटल पूरा 10 के बाद जितना ये लिखा है 30 डिग्री होगा। a - b इक्वल टू 30 डिग्री। आप टेबल बना लें और अपने पास में ही रखें तभी क्वेश्चंस को दो। 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री, और फिर b आ गया आपका 60 - 45, b आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ये आपका 15 डिग्री। अच्छा, हम अब चेक भी करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं हमारा सही है कि नहीं। 10 45 + 15, यहाँ पर इन्होंने दे रखा √3 आता है कि नहीं देखते हैं। 10 60, जी हाँ 10 60 √3 आता है। और इसी के बाद यहाँ पर 10 a - b की वैल्यू इन्होंने 1/√3 दे रखी है। हम चेक कर लेते हैं। 10 45 - 15 10 30 डिग्री, जी हाँ 10 30 की 1/√3 होता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए हम एक एंगल लेते हैं, अपनी वही पुरानी बात है ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल 90 डिग्री ए बी और सी। यहाँ पर इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अभी हम परपेंडिकुलर वगैरह कुछ भी नहीं कहेंगे, हम अपनी तरफ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट ले लेते हैं 3
4 5। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है, क्यों? क्योंकि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इसमें हम अपनी बात करते हैं कि आपके 90 डिग्री के एंगल को छोड़कर, ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जो आपस में ये दो एंगल जो बचते हैं, ये वाला और ये एंगल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। किस तरह से? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पर हम इनकी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लेते हैं, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर अगर ये 3 ले लिया, ये 4 और ये 5। अब एक चीज़ समझते हैं, इस समय हम साइन सी की वैल्यू लिखते हैं। साइन सी की वैल्यू क्या होगी? और इस समय साइन सी का एंगल थीटा है, तो हम इसको सी ना लिख के एंगल लिखते हैं, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पर इसका एंगल थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस समय ये हमारा एंगल है, इस एंगल की बात कर रही है, इस एंगल के साथ वाला बेस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर इस समय इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर 4 अपॉन और ये हाइपोटेनस 5, 4/5, ये हो गया साइन थीटा। यहीं पर अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो यहाँ पर कॉस होता है बेस अपॉन, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर कॉस थीटा के लिए बेस, इस थीटा के लिए बेस तो इसमें ये बन रहा है, तो ये 3/5 ये आ गया कॉस थीटा। अब इसके बाद इस एंगल के लिए देखते हैं, हम इस एंगल की बात करते हैं। अगर इस एंगल को हम एंगल लेकर चलते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा। इस समय हम इस एंगल का साइन लिखते हैं, साइन ए, और चूंकि इस एंगल की वैल्यू 90 माइनस थीटा दे रखी है हमने, तो साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। साइन 90 माइनस थीटा आपका इसके लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अब ये एंगल दे रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो चुका है, तो इसका मतलब 3 अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगी ये। और इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस ये है, तो 4/5। अब यहाँ से एक हम रिलेशनशिप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है, और यहाँ पर कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ हम एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, साइन थीटा इस समय हमारा किसके बराबर है? कॉस 90 माइनस थीटा के। और यहाँ पर कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन 90 माइनस थीटा के। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है। बस अंतर ये होता है कि इनके साथ जो एंगल लिखे हैं इनका सम 90 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री टोटल एंगल, अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये टोटल 30 डिग्री, यानी कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं? साइन, हमारे साइन होता है चेंज कॉस में, साइन कॉस में चेंज होगा। उसके बाद आपका टेन कॉट में चेंज होगा, और सेक कोसेक में चेंज होगा। इस तरह से यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। चेंज किस में होगा? थीटा से 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा से थीटा। सपोज दैट अगर यहाँ पर हमने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा रूल कहता है जब 90 माइनस थीटा लिखा गया है तो अगली तरफ हो जाएगा थीटा,
और होगा क्या, साइन का कॉस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। कुछ भी ले लो, मान लो हमने लिखा है यहाँ पे टेन थीटा। हमें ये पता है कि अब अगर थीटा लिखा है तो अगली साइड में हमें 90 माइनस थीटा लिखना है, और यहाँ पर टेन की जगह पर कॉट लिख लिया जाएगा, तो यहाँ पर कॉट लिख देंगे। बस हमें क्या करना है, थीटा से 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा थीटा, सपोज दैट कोसेक 90 माइनस थीटा हमने लिखा, तो अब 90 माइनस थीटा लिखा है तो यहाँ पर 100% अब इसकी जगह कन्वर्ट होकर थीटा आएगा, ये रहा थीटा, और कोसेक के लिए कन्वर्ट होता है सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक। बस साइन कॉस में चेंज होगा या कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में या कॉट टेन में चेंज होगा, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में चेंज होगा, और जहाँ थीटा लिखा है उसकी जगह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे। इस तरह से हम अपनी सारी कैलकुलेशन करते हैं। बस क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब लिखे जाते हैं तो इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारी एक स्पेशल कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। आप अपने आपके लिए हम लिख देते हैं, ज़रूरी नहीं था फिर भी हम लिख देते हैं, चलो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, ये आपके रिलेशनशिप 6 के 6 बन गए। इसमें आप हमने क्या किया है आप फिर से देख लें, थीटा और सॉरी ज़्यादा हो गया थीटा को हमने 90 माइनस थीटा से इंटरचेंज किया है, साइन को कॉस, टेन को कॉट और सेक को कोसेक से चेंज किया। जब यहाँ साइन लिखा तो यहाँ कॉस कर दिया और 90 माइनस थीटा का थीटा कर दिया, जब कॉस लिखा तो साइन कर दिया, 90 माइनस थीटा का थीटा कर दिया, यानी कि इन दो का सम हमारा 90 डिग्री ही होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, tan 65 अपॉन कॉट 25। हम यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर 65 लिखा हुआ है, नीचे वाले को हम सेम रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। 65 को हम अगर देखें थीटा मान के चलें 65, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 65 इक्वल टू आपका आएगा 25। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 65 को लिखने का तरीका क्या है, 65 इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 25। तो यहाँ पर हम 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 अपॉन ये एज इट इज रहने देंगे cot 25। और जब tan 90 माइनस थीटा होता है तो tan हमारा बदल जाता है cot में, और 90 माइनस थीटा का ये थीटा लिख लेते हैं, ये हो गया cot 25 अपॉन cot 25। ये आपका कट गया, 1 आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो आपको हम फिर बताते हैं दूसरी तरह से। आपका जो tan 65 था, tan 65 अपॉन cot 25। आप एक काम करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है, tan 65 की जगह पर आपको 100% लिखना है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, थीटा 90 माइनस थीटा, कोई बात नहीं, tan की जगह पर आपको लिखना है cot। ये तो याद करना पड़ेगा, tan का cot है, sin का cos है और sec का cosec है। tan की जगह हमें लिखना है cot, और 65 की जगह हमें क्या करना है कि ऐसा लिखना है जो इसमें ऐड करने पर 90 बनता। इसमें अगर हम आप क्या कहते हैं मन में ही निकाल सकते हैं कि 25 को अगर ऐड करते तो 90 बन जाता। तो यानी कि 10 का cot बदल दिया और 65 की जगह हम 25 लिखते हैं, बस cot 25 अपॉन cot 25। ज़्यादा कैलकुलेशन ही 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 3a इक्वल टू cos
a माइनस 26, यहाँ a की वैल्यू पता करनी है। देखिए 100% अगर साइन कॉस में चेंज हुआ है तो इसका और इसका सम 90 डिग्री रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर था साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों एंगल को उठाते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये एंगल ये रहा, ये एंगल ये रहा, लेकिन ये कट जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स लग नहीं रहा है पर इनका सम 90 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। अब ये 4a बन गया, ये इधर चला गया, 90 प्लस 26 तो 4a इक्वल टू 116, a आ गया हमारा 29 डिग्री। इस तरह से इनका और इनका सम 90 डिग्री होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, आप तुरंत समझ गए। ये क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं है पर आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यहाँ जो एंगल आपका 85 और 75 है, इन एंगल्स को कहा गया है कि आप 0 से 45 डिग्री के बीच में चेंज करिए। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 10, और 85 में कितना ऐड करें, 90 बनेगा, 5 ऐड कर देंगे यानी 10 5 ये आ गया, प्लस ये दोनों आपस में बराबर हैं, चाहे कॉट 85 लिखें चाहे 10 5 लिखें, बात ही की है। कॉस 75, कॉस का चेंज होगा साइन, और 75 में कितना ऐड करें 90, ओनली आप करेंगे, अगर 15 ऐड करेंगे 19 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15, 10 5 साइन 15, 10 5 और साइन 15, दोनों एंगल आपके 0 से 45 डिग्री के बीच आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप तरीके से करना चाहते हैं, तरीके से किस तरह से करेंगे बहुत अच्छे से, कॉट 85 इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 5, 85 को लिखने का तरीका 90 माइनस 5, बस कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉट का 10 करेंगे और थीटा केवल थीटा लिख देंगे, ये हो गया 5। इसी तरह से कॉस 75, कॉस का होता है, अभी हम कॉस 75 को लिखने का तरीका क्या है, कॉस 90 माइनस 15, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, थीटा इस समय ये साइन 15। या तो आप ये इस तरह से जाएँ रेगुलर वे में, नहीं तो आप उधली चले जाएँ, कॉस का साइन होगा और 75 में कितना ऐड करें 90 बनेगा, 15 ऐड करने पे ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, यहाँ पर इनका सम 100%, 10 कॉट में चेंज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री इनका सम 90 डिग्री होगा, यानी 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90 डिग्री, 3a इक्वल टू 90 प्लस 18, 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू 36 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, आप पुरानी पीछे की तरफ रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह से हुआ है। सिंपली sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। आप अगर चाहे रेगुलर फॉर्म में अच्छे से करना चाहें तो कर सकते हैं। sec 4a ऐसा ही लिखा है अंदर, cosec, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये cosec का आपका किस तरह से चेंज होगा, आपका समझ सकते हैं कि आपका sec में चेंज होता है, और a माइनस 20 है, ये आपका 90 सब्ट्रैक्ट होके आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू आपका 90 डिग्री, 5a इक्वल टू 90 प्लस 20, 5a इक्वल 110, a इक्वल टू 22 डिग्री। कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 तरह की आइडेंटिटीज होती हैं और सारी की सारी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं सभी पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आती है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये थीटा एंगल 90 डिग्री, एज यूजुअल थीटा के साथ वाला हमारा बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। उसके बाद यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी में हम बारी बारी से ये 3 चीजें एच पी बी, एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, उससे जो बनेगा वो हमारी आइडेंटिटीज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर में हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर का, पूरी आइडेंटिटी में पाइथागोरस थ्योरम में डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर का, ये 1 हो जाएगा। अब हमारा पी बाई एच हमारा साइन थीटा होता है, तो पी बाई एच का स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच का मतलब कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोबारा से इसी इक्वेशन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसमें हम डिवाइड पी स्क्वायर का करते हैं, पूरी इक्वेशन में पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया 1 प्लस बी बाई पी। अब बी बाई पी हमारा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब एच अपॉन पी होता है कॉसेक, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटी बन गई हमारी। इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी आएगी, फिर से हम ये यूज करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, दो चीजें हो चुकी हैं एच स्क्वायर, पी स्क्वायर हो चुका, बी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब पी अपॉन बी हमारा बनाएगा 10, तो 10 स्क्वायर प्लस इस समय ये 1 है, पी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया 1 और एच अपॉन बी, ये रहा एच अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी। हमारी 3 आइडेंटिटी आई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटीज सभी की सभी पाइथागोरस थ्योरम से आई थी। हम इसको डिवाइड करते हैं 1, सबसे पहले हम लेते हैं कॉस स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी। ये तो याद रहती है हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर याद करना है, इसको याद करेंगे आईसीसी से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको याद करेंगे आईटीएस से, आईटीएस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 सबसे बेसिक आइडेंटिटीज थी। अब इनका थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन में कुछ जरूरत पड़ती है, हम इनको यूज कैसे करते हैं, कहीं कहीं पर इसको यूज इस तरह से करते हैं, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कभी कभी हम कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जब कॉस स्क्वायर निकालते हैं तो ये साइन को उधर ले जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब कॉस थीटा हमारा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी हमें जरूरत पड़ती है इन चीजों की कभी कभी। आगे की आइडेंटिटीज इसी में कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, हमको यूज जानना चाहिए उनका। अभी हमारी आइडेंटिटी एक थी 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी, अब इसको हम नीचे अपॉन में इधर ले जाएंगे, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट जो हमने डिराइव की है बेसिक थ्री आइडेंटिटीज वाले से, ये बेसिक आइडेंटिटी थी, उससे ही हमने एक एक्सटेंशन डिराइव किया है, क्योंकि कभी कभी हमें कोसेक प्लस कॉट थीटा को लिखने के लिए 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ जाती है। या फिर ये भी कर सकते हैं हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला नीचे ले गए डिनोमिनेटर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी सिमिलरली इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा वाली भी है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये, या फिर जरूरत पड़ने पर सेक थीटा माइनस tan थीटा कुछ भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक को नीचे लेके जाना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हमारी अब कितनी आइडेंटिटी बन चुकी हैं। सबसे बेसिक आइडेंटिटी हमारी ये तीन थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको ऐसे याद रखना है ITS ICC, और उसमें जो सेक वाली चीजें बन रही है वो इक्वल साइन के उधर है। अब ITS बोलेंगे यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ICC बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें ये याद रखना है कि सेक या कोसेक वाली जो थी वो दो ये एक साथ है, सेक कोसेक इक्वल साइड के साइन उधर की तरफ था। ओके, ये चीज हो गई, ये हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटीज थी। फिर हमने एक ये निकाली कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, इन दो से निकाली थी। एक थर्ड इससे निकाली थी कि आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, या फिर उल्टा कर सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसी तरह से हमारी जो तीसरी वाली थी इससे एक एक्सटेंशन निकाला था, ये हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये इन्हीं का यूज करना है हमें, इतनी आइडेंटिटीज का यूज करके आपकी एक्सरसाइज जो 8.4 है पूरी कंप्लीटली लग जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है सेक ए 1 माइनस साइन अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कुछ करते हैं जिससे हम समझ पाए कि हमने आके आइडेंटिटीज क्यों पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए
प्लस tan a इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। अब जितनी भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनका यूज करके ही ये किया जाएगा। देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं sec a को क्या लिख सकते हैं। sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। उसके बाद इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब sec a को दोबारा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। 1 अपॉन cos a 1 प्लस sin a, ये यहाँ पर जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये सीधा ऐड हो जाएगा। 1 प्लस sin a अपॉन cos a, यहाँ पर माइनस साइन था, सॉरी। अब ये cos दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। 1 अपॉन cos स्क्वायर a, यहाँ पर 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a, ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। हमने आपको बताया था, इसीलिए हमने कहा था एक्सटेंशन जो निकलवाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, इससे कट जाएगा, आंसर आ गया हमारा 1। इसीलिए एक्सटेंशन को हमने बताया था कि एक्सटेंशन करने क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे केवल 3 आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। cot को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। ओके, cos a दोनों में से कॉमन आ जाएगा, cos a कॉमन आ गया, 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन यहाँ पर cos a यहाँ पर भी आ जाएगा बाहर, तो 1 अपॉन sin a प्लस 1। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन हमारा cosec a होता है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा cosec a हो गया, cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, ये हमारा सॉल्व होके आ गया। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही से यूज करना आता है तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये हमने पूरा चैप्टर करवा दिया और कुछ क्वेश्चंस हमने बहुत इजी करवा दिए चैप्टर को समझने के बाद। उसके बाद फिर हम जब सीरीज लेके आएंगे टफ क्वेश्चंस की, एडवांस क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज बनाएंगे और पूरी सीरीज हम लेके आएंगे। 1 अपॉन साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट सॉरी प्लस का साइन करेंगे, कॉन्जुगेट का ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर करेंगे। ओके, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमने जो एक्सटेंशन किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है,
यानी कि नीचे बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर स्क्वायर कट गया, नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इनको सेपरेट कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, ये 1 अपॉन कॉस ए सेक ए हो गया, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और साइन अपॉन कॉस हो गया टेन ए। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री थी, जिसमें आपकी थोड़ी सी थ्योरी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते थे, थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के टोटल एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उसके साथ ही साइड बुक्स के क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू।